हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से, जिसके अंदर हमेशा की तरह वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें हमारी जीडी, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, टेक्निकल की पोस्ट रखी गई है। दोस्तों, इस बार ये रिक्रूटमेंट बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या रखी गई है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप इस बार इसमें क्या रखी गई है, साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा क्योंकि इस बार एग्जाम बहुत स्पेशल है। एग्जाम आपका जल्दी होगा और इस बार पहले आपका एग्जाम होने वाला है। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी किस पोस्ट के ऊपर आपको क्या मिलने वाली है, ज्वाइनिंग के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स, रेली वेन्यू और सभी इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, काफी वेट करने के बाद ये वैकेंसी आई है, तो अगर आप इसको लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इतना तो आप जानते हैं, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है जो कि स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एआरओ वाइज मतलब आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसेज वाइज निकलती है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, काफी सारे डिफरेंट स्टेट्स के एआरओ की वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के डिफरेंट एआरओ के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, बिहार के आ चुके हैं, चेन्नई के आ चुके हैं और धीरे धीरे ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चिंता मत करिएगा, बस आपको तैयारी के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। इसमें हमारी कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है। एक तो हमारी जीडी जनरल ड्यूटी की पोस्ट होती है, एक हमारी क्लर्क की पोस्ट होती है, स्टोर कीपर की पोस्ट होती है, ट्रेडमैन की दो कैटेगरी की पोस्ट होती है। एक ट्रेडमैन के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, एक ट्रेडमैन वाली पोस्ट के लिए 8 पास अप्लाई कर सकते हैं, एक हमारी टेक्निकल की पोस्ट में पोस्ट रखी जाती है। सभी पोस्ट के ऊपर सभी स्टेट्स के लिए यहां पर वैकेंसीज रखी जाती हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अब तक जितने स्टेट्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकले हैं उनके अकॉर्डिंग ऑनलाइन फॉर्म 16 फेब 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 मार्च 2023 रहने वाली है। साथ ही जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली 17 अप्रैल 2023 को कराया जाएगा। मतलब तैयारी के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है और सबसे पहले इस बार आपका एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल वगैरह होने वाला है। डिटेल से आपको पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस समझाने वाला हूं, चिंता मत करिए। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। सभी कैटेगरी के लिए मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी वालों के लिए 250 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। फिलहाल ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए, हो सकता है कि आपको जल्दी ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं पोस्ट वाइज, उसके बाद पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 17.5 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है, सभी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जो हमारी अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी वाली पोस्ट है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास मांगा गया है विद 45% मार्क्स, यानी कि आपने 10th पास किया हो 45% मार्क्स के साथ ओवरऑल, और साथ ही 33% मार्क्स के साथ आपने हर एक सब्जेक्ट को पास किया हो। मतलब आप कुल मिला के हर एक सब्जेक्ट में पास होने चाहिए और ओवरऑल 10th में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप जीडी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही नोट करके एक और चीज इसमें कही हुई है, अगर आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए, यानी कि जो जनरल ड्यूटी ड्राइवर की पोस्ट होती है उसके लिए आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप केवल जीडी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल यहां पर रहोगे। बात करते हैं सेकंड पोस्ट के बारे में, जो कि हमारी क्लर्क और स्टोर कीपर की पोस्ट है। दोस्तों, इन पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास किया है विद 60% मार्क्स ओवरऑल और साथ ही हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके हैं तो आप क्लर्क और स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। बात करते हैं थर्ड पोस्ट के बारे में, जो कि ट्रेड्समैन की। फ्रेंड्स, अगर आपने 10th पास किया है तो आप ट्रेड्समैन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। साथ ही चौथी पोस्ट हमारी एक और ट्रेड्समैन की पोस्ट इसमें होती है, जो कि 8th पास वालों के लिए, अगर आपने सिंपली 8th पास किया है तो आप ट्रेड्समैन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं 5th पोस्ट के बारे में, जो कि हमारी टेक्निकल आर्म की। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास किया है और 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट था, साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट था और उसमें 50% मार्क्स आपके थे और साथ ही हर एक सब्जेक्ट को आपने 40% मार्क्स के साथ
क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल है टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए। आई होप पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अच्छे समझ गए होंगे, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा था, एक एक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? तो भाई ये पोस्ट वाइज आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस बार पोस्ट वाइज इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट यानी कि जिसको फेज 1 बोला गया है, उसमें आपका एक एग्जाम होगा जिसको सीईई बोला जाता है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। क्लियर है? जो कि ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका रहेगा। सेकंड फेज जो होगा वो आपका रैली होगी, ठीक है, यानी कि स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज रैली कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें आपकी रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ हो जाता है, साथ ही मेडिकल टेस्ट भी आपका उसी में कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए भाई वन बाय वन पोस्ट वाइज डिटेल से सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेज फर्स्ट में पोस्ट वाइज क्या होने वाला है। फेज फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यह आपका पोस्ट वाइज रहने वाला है, यानी कि हर एक पोस्ट का एग्जाम पैटर्न आपका डिफरेंट रहने वाला है। पहले बात करते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर जीडी, जनरल ड्यूटी वाली पोस्ट के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताया, एग्जाम आपका 17 अप्रैल 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जीडी का एग्जाम भी उसी दिन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई जीडी का एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जनरल नॉलेज रहेगा, जिससे टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए सेकंड सेक्शन हमारा जनरल साइंस का रहेगा, जिससे टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, ये सेक्शन भी 30 मार्क्स का होगा। थर्ड सेक्शन हमारा मैथ्स का रहेगा, जिससे टोटल 15 ही क्वेश्चन आएंगे, ये सेक्शन भी 30 मार्क्स का हो जाता है। फोर्थ सेक्शन हमारा लॉजिकल रीजनिंग का है, जिससे केवल 5 ही क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन 10 मार्क्स का हो जाता है। इसी के बेस पर जीडी के एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और जीडी के एग्जाम की टोटल मार्किंग हमारी 100 हो जाती है। नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में रखी गई है, जो कि 0.5 मार्क्स की रखी गई है, और क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट्स रहने वाली है, यानी कि 1 आवर में आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। क्वेश्चंस एकदम बेसिक आने वाली है, आप इजीली सोल्व कर लोगे और टाइम ड्यूरेशन की भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। और बेस्ट बुक आपको अभी रिकमेंड करता हुआ चल देता हूं फ्रेंड्स, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन आती है, जिसमें से आपको एक मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस की मिल जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग की आपको करियर मैगजीन मिल जाएगी, साथ ही इंग्लिश की भी है, हालांकि इसमें इंग्लिश का सेक्शन तो नहीं है। अगर आप अपने एग्जाम से पहले इन करियर मैगजीन में दिए गए सभी क्वेश्चन के ऊपर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो गारंटीली एग्जाम को आप बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। एग्जाम आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। क्लियर है? तो भाई ये जीडी की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। सेकंड पोस्ट हमारी क्लर्क और स्टोर कीपर, दोनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। इनके एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जनरल नॉलेज का ही रहेगा। इससे टोटल 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। क्लर्क और स्टोर कीपर की पोस्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए जनरल नॉलेज सेक्शन से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सेक्शन जो हमारा है वो जनरल साइंस का है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 मार्क्स का ये सेक्शन। थर्ड है मैथ्स है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का ये सेक्शन। फोर्थ है कंप्यूटर साइंस, 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का ये सेक्शन। फिफ्थ है जनरल इंग्लिश, 25 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का ये सेक्शन। ठीक है, इसी के बेस पर क्लर्क और स्टोर कीपर की पोस्ट के एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं वो तो 50 ही है, लेकिन एग्जाम की मार्किंग आपकी 200 हो जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की है आपकी रहेगी, एक गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स आपकी रहने वाली। इस एग्जाम के लिए भी आपको अपनी चारों ही करियर मैगजीन आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, बाइलैंग्वेज है, और सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस आपका डिटेल से कवर किया हुआ है, और सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस कवर किए गए इन करियर मैगजीन्स के अंदर। चारों करियर मैगजीन को एक साथ आप कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए। थर्ड पोस्ट हमारी हो जाती है इसमें टेक्निकल की। ठीक है, ट्रेड्समैन की आगे बात करेंगे। अगर आप टेक्निकल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो टोटल 4 सेक्शंस के अंदर इसके एग्जाम पैटर्न डिवाइडेड है, जिसमें से एक जनरल नॉलेज रहेगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए ये सेक्शन हमारा 40 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा
मैथ्स है 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंदर, थर्ड सेक्शन फिजिक्स है 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंदर, केमिस्ट्री है 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर। ये एग्जाम 50 क्वेश्चंस का हो जाता है, 200 मार्क्स एग्जाम में आगे वही है 1 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ पोस्ट ट्रेडमैन की पोस्ट है, चाहे वो 10th पास कैटेगरी की हो या फिर 8th पास कैटेगरी की हो, दोनों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। ट्रेड्समैन की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न भी टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट जीके रहेगा, जिससे टोटल 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए यह सेक्शन 30 मार्क्स का हो जाता है। रीजनिंग से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स का यह सेक्शन है। साइंस से 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का यह सेक्शन है। मैथ से 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का यह सेक्शन है। इसी के बेस पर ट्रेड्समैन की पोस्ट के एग्जाम में टोटल 50 ही क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका यह एग्जाम हो जाता है। वही आपकी 1/4 की शायद नेगेटिव मार्किंग रहने वाले 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपके एग्जाम में रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो ट्रेड्समैन वाली पोस्ट है और जो जीडी वाली पोस्ट है, दोनों का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो भाई ट्रेड्समैन वाली पोस्ट के लिए भी आपको बेस्ट बुक के नाम पर वे टू सक्सेस की करियर मैगजीन रिकमेंड करूंगा। चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपका पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न हो गया। तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, यहीं पर पोस्ट वाइज एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सभी पोस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो भाई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात कर ली, जो कि बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 5 एग्जाम सेंटर्स, एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये सिटी है, सेकंड प्रेफरेंस ये सिटी है। तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर यहां पर मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा इशू नहीं है। और 17 अप्रैल को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका पोस्ट वाइज एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ बनाई जाएगी, जो कि पोस्ट वाइज कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाएगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप फेज सेकंड, जिसमें आपका रैली होने वाली, जिसमें आपका फिजिकल होगा, उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हो। फ्रेंड्स अगर आप उस इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप सेकंड स्टेज के लिए यानी कि फेज सेकंड के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा। ठीक है, इसी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, यहीं पर आपका मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है कि रिली वेन्यू ये आपका रहने वाला है। ठीक है, तो यार सबसे पहले बात करते हैं रनिंग के बारे में। हालांकि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पहले आपकी हाइट मेजर हो सकती है या फिर चेस्ट मेजर हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हम रनिंग से रिलेटेड डाउट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि जो हाइट चेस्ट वेट होता है ना, वो आपका रीजन वाइज स्टेट वाइज वेरी करता है, डिफरेंट होता है, लेकिन रनिंग आपकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। क्लियर है? तो भाई रनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 1600 मीटर की रनिंग रखी जाती है, जो कि आपकी 60 मार्क्स की होने वाली है। इस बार रनिंग 60 मार्क्स की होने वाली है। अब रनिंग का क्राइटेरिया सुन लीजिए। अगर आप 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देते हो, तो आपको फुल मार्क्स यानी कि 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में कंप्लीट कर देते हो, तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। तो भाई ये रनिंग का क्राइटेरिया है। और अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड से ऊपर चले जाते हो, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे तुरंत। रनिंग के साथ आपका इसमें एक पुलअप होने वाला है। ठीक है, पुलअप जो है वो आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि अगर आप 10 पुलअप कर देते हो तो आपको फुल मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 9 पुलअप करते हो तो आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे। 8 पुलअप वालों के लिए 27 मार्क्स रखी गई है, 7 वालों के लिए 21 मार्क्स रखी गई है। 6 पुलअप अगर आप करते हो तो आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 6 से कम पुलअप कर पाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो भाई रनिंग और पुलअप्स को मिलाकर ये आपका जो फिजिकल है ना, एक तरीके से 100 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि 60 मार्क्स की आपकी रनिंग हो गई और 40 मार्क्स का आपका पुलअप हो गया। अब इसमें फ्रेंड्स आपका एक तरीके का लॉन्ग जंप भी होगा, मतलब एक 9 फीट का डिच होगा, यानी कि गड्ढा होगा, जिसके ऊपर आपको छलांग लगा के दिखानी होती है। साथ ही जिग जैग बैलेंस भी होगा, यानी कि आपने अगर आर्मी की ट्रेनिंग होते हुए देखी होगी तो एक जिग जैग होता है, जिसको आपको बैलेंस करते हुए चलना होता है। ठीक है, तो ये होगा। ये दोनों चीजें आपकी क्वालिफाइंग नेचर होगी, इनके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। तो भाई ये आपका पूरा रनिंग का प्रोसीजर रहेगा, पुलअप का प्रोसीजर रहेगा और एक फिजिकल का प्रोसीजर रहेगा। ये फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट था एक तरीके से। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करें, जिसमें आपकी मेजरमेंट होती है। देखिए फ्रेंड, जो आपकी मेजरमेंट है ना, जैसे कि आपकी हाइट है, वो आपकी रीजन वाइज वेरी करती है, यानी कि अगर जो हमारे नॉर्दर्न रीजन है उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा मांगी जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश वालों के लिए हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर रखी जाती है। साथ ही जो हमारे
साउदर्न रीजन है, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनके लिए हाइट इसमें थोड़ी सी कम रखी जाती है। तो भाई जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट के नोटिफिकेशन को चेकआउट करिएगा, वहां पर पूरा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो आपका हाइट वेट चेस्ट है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाता। क्लियर है? देखिए दोस्तों, जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होगा। मेडिकल टेस्ट वही अपना बढ़िया होता है, खास होता है। गूगल के ऊपर कर लीजिएगा कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, कितने इसमें पॉइंट्स बनाए जाते हैं। अगर आपकी डिमांड्स आती है बहुत ज्यादा तो मैं आपको एक एग्जैक्टली फुल डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट के ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि भाई कौन कौन से टेस्ट आपके इसमें होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्लियर है? तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में कि इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होने वाला है। देखिए दोस्तों, वैसे तो फाइनल सिलेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल इस बार नोटिफिकेशन में नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जीडी की पोस्ट को ही रेफरेंस ले लेते हैं। जीडी की पोस्ट का एग्जाम कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का आपका एग्जाम था। और भाई रनिंग और पुलअप दोनों कितने मार्क्स के थे? रनिंग आपकी 60 मार्क्स की थी और पुलअप आपका 40 मार्क्स का था। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि एग्जाम और रनिंग और पुलअप के मार्क्स, तो टोटल कितने हो जाते हैं मार्क्स? 200। तो भाई फाइनल सिलेक्शन के लिए एक फाइनल कट ऑफ बनाई जा सकती है आउट ऑफ 200 मार्क्स में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले तो आपके मार्क्स पोस्ट वाइज उस कट ऑफ से ज्यादा हैं। तो फाइनली जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जिस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर का आप हिस्सा बने हुए थे, उस पोस्ट के लिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बार इसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा भी कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार रहेगा। और बाकी जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर जो रिलेटिव कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, रिलेशन वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर एनसीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। बोनस मार्क्स की सारी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है। दोबारा से बोल रहा हूं, वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में मैंने नोटिफिकेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। देख लीजिएगा कि बोनस मार्किंग की क्या क्या कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, स्पोर्ट वगैरह जो भी है, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इसका जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब फाइनली बात करें सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है। ये तो वैसे आपको पता ही होगा, जब अग्निपथ योजना आई तभी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी डिटेल। तो फ्रेंड्स, आप एज अ अग्निवीर भर्ती होंगे इंडियन आर्मी के अंदर और आपको पता है अग्निपथ योजना के तहत आप 4 साल तक इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे होंगे। तो भाई फर्स्ट ईयर जो आपका कस्टमाइज्ड मंथली पैकेज होने वाला है ना, वो 30,000 रहने वाला है। लेकिन जो आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी ना, वो इसकी 70% यानी कि 21,000 आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेंगी, क्योंकि इसका 30% यानी कि 9,000 रुपए पहले साल आपका अग्निवीर जो कोप्स फंड है उसमें ऐड होता चला जाएगा, उसमें आपका जमा होता चला जाएगा। तो 1 साल तक पर मंथ आपकी इतनी सैलरी रहेगी। दूसरे साल आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, जहां पर आपका कस्टमाइज पैकेज तो हो जाएगा 33,000, लेकिन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 23,100 मिलने वाली है। तीसरे साल आपकी और सैलरी बढ़ जाएगी, जहां पर 25,550 हो जाएगी। चौथे साल आपकी और सैलरी बढ़ जाएगी, जहां पर 28,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। क्लियर है? 4 साल बाद 75% कैंडिडेट्स को तो रिटायरमेंट दे दिया जाता है और इनमें से 25% कैंडिडेट्स को परमानेंट कर दिया जाता है इंडियन आर्मी के अंदर। क्लियर है? वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैंडिडेट्स यानी कि कितने लोग परमानेंट होंगे या फिर कौन कौन लोग यहां पर रिटायरमेंट लेने वाले हैं। एक स्किल सर्टिफिकेट के साथ और एक सेवानिधि पैकेज के साथ आपको रिटायरमेंट दिया जाता है। सेवानिधि पैकेज जो इसमें होता है ना, 4 साल बाद जब आपकी रिटायरमेंट होती है, आपके हाथ जो आता है 10 लाख, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, 10 लाख रुपए के आसपास आपका सेवानिधि पैकेज इसमें होता है। साथ ही एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर स्किल गेन्ड सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ठीक है? जिसका आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। काफी सारी जो गवर्नमेंट जॉब डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा, उनमें आपको काफी बढ़िया रिजर्वेशन मिल जाता है, उसके बेसिस पर आपको बढ़िया गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको एक अच्छी खासी सैलरी के ऊपर जॉब मिल जाएगी। ठीक है? जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज है हमारी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी हो गए, या फिर जो हमारा कोस्ट गार्ड है, इनमें भी आपको उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर काफी अच्छी खासी पोस्ट के ऊपर जॉब मिल जाएगी, यानी कि आपको उसमें बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है? आपको रिजर्वेशन मिल जाता है कुछ % का। क्लियर है? उस स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट के तहत। तो भाई ये इस बार आपकी सैलरी रहने वाली है। बाकी तो इंडियन आर्मी का काम आपको बताइए, जो प्रोफाइल के बारे में बात क्या करें, जीडी की पोस्ट है यार, आप एज अ सोल्जर
सर्व कर रहे होंगे इंडियन आर्मी को, ठीक है, आप देश की रक्षा कर रहे होंगे जीडी की पोस्ट के ऊपर। क्लर्क स्टोर कीपर का काम वही होता है। क्लर्क का काम मतलब आपको हमेशा कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ऑफिस सेक्शन के अंदर कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर के ऊपर आपको रहना पड़ेगा, सारा ऑनलाइन डेटा वगैरह आपको मेंटेन करना होता है। स्टोर कीपर का भी काम होता है, जो स्टोर हुआ है वहां पर बिलिंग वगैरह आपका काम होता है, वो सारा आपको काम करना है। ये भी ऑनलाइन काम होता है, ये भी डिजिटल कंप्यूटराइज्ड आपको काम करना पड़ेगा। ट्रेड्समैन का काम आपको पता ही है, ठीक है, ये भी एक छोटा कांस्टेबल ही होता है, ठीक है, जीडी की ही पोस्ट होती है एक तरीके से, लेकिन यहां पर आपको मल्टीटास्किंग यानी कि वेरियस काम करना होता है एक तरीके से। जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको असिस्ट या फिर उनका हेल्पर के तौर पर आप काम करते हो इंडियन आर्मी के अंदर, तो ये ट्रेड्समैन का काम होता है। बाकी सारी डिटेल आई होप मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, एग्जाम सेंटर्स वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया। जॉब लोकेशन आपको पता ही है, इंडियन आर्मी है भाई, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी और आप देश की रक्षा करते हैं यार इंडियन आर्मी, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।